शहडोल के इस शासकीय हाई स्कूल स्कंदी में दरअसल क्लास 9वीं और 10वीं तक की पढ़ाई होती है। या 10वीं में अभी तक 34 छात्र रजिस्टर्ड है। जिस बिल्डिंग की पुताई की गई उसका एरिया 20,000 स्क्वायर फीट के करीब है। इसकी पुताई महज 4 लीटर पेंट से हो गई। इतना भर काफी था। मामले का खुलासा होने के बाद तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य सुग्रीव शुक्ला से हमने बात की। उनसे जब पूछा गया तो देखिए उन्होंने किस तरह रिपोर्टर को ही डांट दिया, उस पर ही भड़क गए। देखिए देखिए अपना नाटक सर नहीं, ये बिल वाला क्या मैटर है आपका जो निकला है फर्जी बारे में? देखिए अपना नाटक सर नहीं, ये बिल वाला क्या मैटर है आपका जो निकला है फर्जी बारे में? 4 लीटर पेंट यहां खप गया, अब बाकी बचा 20। दूसरे स्कूल लिए चलते हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय निपनिया, जहां पुताई हुई, दरवाजा और खिड़की की फिटिंग भी हुई। ये मामूली काम होने थे। तो अब इसके लिए क्या हुआ? इसके लिए भी सैकड़ों लेबर और मिस्त्रियों को बुलाया गया। रिसीप्ट हम आपको दिखाएंगे। फर्जी एंट्री दिखा करके लाखों का भुगतान किया गया। किस तरह पुताई और खिड़की लगाने में 200 से ज्यादा तो मजदूर यहां पर आए इस स्कूल में, और फिर मिस्त्री भी आए। पहले ये रिपोर्ट देखिए। एमपी के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कितनी अच्छी होती है, ये तो वहां पढ़ने वाले बच्चे ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन प्रदेश के सरकारी स्कूलों से कमाई कितनी बेहतर की जा सकती है, उसका सबूत देती है ये रसीद। ये बिलिंग रसीद राज्य के शहडोल जिले के ब्योहारी पंचायत के ही शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निपनिया के स्कूल की है, जहां दीवारों की पुताई और कुछ खिड़कियां लगाई गई। काम भी कुछ के हिसाब से ही हुआ, मगर बिल सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूं निपनिया हायर सेकेंडरी स्कूल में, जहां पर 20 लीटर पेंट कराया गया इस स्कूल को। 10 खिड़कियां, 4 दरवाजे और फिटिंग के लिए 275 मजदूर, 150 मिस्त्री, और इसकी जो लागत है, इसका जो भुगतान हुआ है 2,31,685 के आसपास इसका जो है वो भुगतान देख सकते हैं। ये वही खिड़की है, ये जो खिड़की है ये वही खिड़की है जो लगाई गई हैं। 2 लाख से अधिक की खिड़कियां लगाई गई हैं। हालांकि गुणवत्ता की मैं बहुत ज्यादा परख वो तो नहीं कर पाऊंगा, ये टेक्निकल लोग ही बताएंगे। लेकिन क्या आपको देख के लगता है कि यहाँ पर 2 लाख से अधिक की पेंटिंग और दरवाजे और खिड़कियां लगाई गई होंगी? इसको लेकर के इन दिनों जो है पूरे देश में ये दोनों स्कूल सकंदी और निपनिया स्कूल सुर्खियों में हैं। सुर्खियों में इसलिए हैं कि इन स्कूलों में कम मात्रा में पेंट का उपयोग किया गया, दरवाजे कम मात्रा में लगाए गए, और इनका भुगतान जो है, इनका बिल जो है वो लाखों में कराया गया है। लाखों का यह बिल एक ही कंपनी को भुगतान किया गया, वही सुधाकर कंस्ट्रक्शंस। दिलचस्प बात यह है कि स्कूल में क्या और कितना काम हुआ है, उस स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को भी पूरी तरह से पता नहीं है। पेंटिंग हुई थी क्या? पुताई हुई थी? नहीं, पेंट खिड़की दरवाजे में लगवाए थे, पट्टी भी पूरा मरवाए थे, पूरा ये सब कलर वलर सब हुए हैं, सब करवाए हैं सब। कब हुआ था? इस वर्ष भी हुआ है, पिछले वर्ष भी हुआ है, हर वर्ष होता है, ऐसा नहीं है। इसमें भारी भ्रष्टाचार अनियमितता की गई है, जिसकी पूरी विधिवत रूप से जांच की जाए, और जो निर्दोषी अधिकारी कर्मचारी ऊपर हो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई चाहे। नियमानुसार लेबर पेमेंट लेबर के खाते में जाना चाहिए, मास्टर रोल पे, बिल में तो नहीं जाना चाहिए। ये भारी अनियमितता है। इन अनियमितता की विधिवत रूप से जांच हो। अब जांच होगी, जांच में क्या निकलेगा ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन स्कूल की दीवारों की रंगाई, पुताई और खिड़कियां लगाने में जो करप्शन का खेल हुआ है वो पूरे सिस्टम को उजागर कर रहा है। तो अब जिस शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निपनिया की ये ग्राउंड रिपोर्ट अभी आपने देखी है, अब उसके फर्जीवाड़े की पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं, वो डिटेल दिखाते हैं आपको। ये शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निपनिया के स्कूल में कराए गए काम की रसीद है। ये देख लीजिए, रसीद आपके सामने, ओरिजिनल रसीद। अब 20 लीटर जहां पेंट आता है, 4 वहां लग गया था। अब यहां पर मजदूर आते हैं 275। अब वो दिखाई जाए संख्या, देखिए 275 मजदूर हैं, 400 रुपए हर एक के हिसाब से वो दिहाड़ी चार्ज करता है। 1,10,000 रुपए तो लेबर का चार्ज हो जाता है। 20 लीटर पेंट वहां लग रहा है। इसके अलावा अब मिस्त्रियों को भी बुलाया जाना,
पेंट लगाने के लिए 150 मिस्त्री, 150 मिस्त्री बुलाए जाते हैं, 600 रुपए मिस्त्री चार्ज कर रहा है, मजदूर से तो ज्यादा ही होता है। 90,000 पे मिस्त्रियों की पेमेंट हो जाती, हो गए टोटल 2 लाख रुपए। अब 20 लीटर ऑयल है ये जिसकी खपत हुई है, जिसके लिए ये आए हैं सब लोग, 275 और 150। अब इसकी कीमत यहां लगाई गई है 400 रुपए पर लीटर, 20 इंटू 400 यानी कि 8,000 रुपए हो गए। टोटल जो पेंट है वो 8,000 का है, टोटल पेंट 8,000 का है। इसके अलावा कुछ खिड़की और कुछ दरवाजे भी आए गए थे, वो बनवाई गई थी, जिसका वजन इसमें लिखा हुआ है कि 170 किलो है, 85 रुपए पर किलो के हिसाब से उसको भी लिखा गया है। तो इसका भुगतान हो गया 14,450 रुपए, खिड़की और दरवाजा ये भी मिला लिया। अब दरवाजे जो क्योंकि 4 थे, 2300 रुपए का पर दरवाजा, तो ये 9,200 हो गया। 14,450 की खिड़कियां, 9,200 का ये, और 8,000 का तेल। ये तो टोटल सामान है जो वहां पर आया गया। और उसके ऊपर कुल मिलाकर के रसीद नीचे दिखाती है, जो खर्च दिखाया गया 20 लीटर पेंट को लगाने का और ये 4 खिड़की दरवाजे का, 2,31,650 रुपए, 2,31,650। रसीद के मुताबिक यहां 20 लीटर पेंट को लगाने के लिए, पोतने के लिए 275, 300 मजदूर कितना होता है वो आए, 150 मिस्त्री आए, काम पर लग गए सभी, 2,31,000 उनको दे दिया गया ये इतने सामान के लिए। ये है पूरी रसीद सामने नजर आ रही है। अब भ्रष्टाचार की कहानी यही नहीं रुकती, और इन्वेस्टिगेट किया हमने। दोनों स्कूलों में मेंटेनेंस का काम सुधाकर कंस्ट्रक्शन को दिया गया, वो हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया जिसके ऊपर रसीद है। दोनों का बिल, दोनों रसीद हम आपको दिखा चुके हैं। एक ही तारीख 5 मई 2025 का है, ऊपर जो बिल की डेट है। दोनों विद्यालयों में लगाए गए बिल क्रमांक, एक 240 है, 241 है, जैसे उसी बिल बुक से दिया गया। इन्हीं बिलों के ऊपर आप देख रहे हैं स्कूल के प्रिंसिपल और उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी की सरकारी सील भी लगी हुई है। लेकिन निपनिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बिल में कंस्ट्रक्शन कंपनी और स्कूल के प्रिंसिपल खुद फंस गए। क्यों? क्योंकि ये जो बिल है सुधाकर कंस्ट्रक्शन ने, ये बिल 5 मई 2025 को बनाया, ऊपर लिखा हुआ है 5 मई 2025, वो देखिए हाईलाइट हो रहा है। प्रिंसिपल का नीचे हस्ताक्षर है, वो हस्ताक्षर है 4 अप्रैल 2025 का, 1 महीने पहले का। बिल बनता 1 महीने बाद, हस्ताक्षर 1 महीना पहले, फाइनल बिल से 1 महीने पहले ही प्रिंसिपल महोदय ने उसे सत्यापित कर दिया, यानी बिल बनने से पहले उसको मंजूरी दे दी। अब ये खुलासा जो है ये फर्जीवाड़े का खुला प्रमाण नहीं है तो और क्या है। यही नहीं, डीईओ के स्तर से सुधाकर कंस्ट्रक्शन को सीधे भुगतान के लिए मंजूरी भी मिल गई और कोषालय से राशि निकाल भी ली गई, विड्रॉल भी हो गई, वहां भुगतान हो गया। अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला किस तरह शहडोल जिले में शिक्षा व्यवस्था की नींव हिलाने वाला है। स्कूलों में मेंटेनेंस कार्य के नाम पर मनगढ़ंत बिल, झूठे लेबर, मिस्त्री दिखाकर सरकारी राशि को हड़प लिया गया। क्या शिक्षा विभाग में अफसरशाही की सांठगांठ इतनी मजबूत है कि लाखों के भ्रष्टाचार के बाद भी जिम्मेदार बच निकलेंगे? इस पूरे घोटाले के बिल, लेबर लिस्ट और भुगतान के दस्तावेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। ये पूरी लिस्ट वायरल हो रही है। जनता सवाल कर रही है। घोटाला उजागर होने के बाद हाई स्कूल स्कंदी की जांच एसडीएम ब्योहारी नरेंद्र सिंह धुर्वे ने की है। घोटाला उजागर होने के बाद हाई स्कूल स्कंदी की जांच एसडीएम ब्योहारी नरेंद्र सिंह धुर्वे ने की है। इस पूरे मामले का खुलासा एसडीएम की जांच में हुआ। एसडीएम की जांच में और भी कई खुलासे हुए हैं। पहला तो यह कि बिना काम के पैसा निकालने के साथ 24 लीटर ऑयल पेंट लगाने में 443 मजदूर और 215 मिस्त्रियों के काम में बिल भुगतान करने में जीएसटी की भी चोरी है। नियम यह कहता है कि कोई भी बिल, सरकारी बिल, बिना जीएसटी के पास हो ही नहीं सकता। सुधाकर कंस्ट्रक्शन ये जो है पूरी फर्म ग्राम इंदवार पंचायत उदारी तहसील ब्योहारी के द्वारा पुताई का बिल भुगतान प्राप्त किया गया। इसके पास जीएसटी नंबर ही नहीं है, जीएसटी है ही नहीं, बिल में कहीं जीएसटी नहीं लिखा। बिल का भुगतान हो गया, अब बिना जीएसटी के तो बिल का भुगतान किया ही नहीं जा सकता। यदि कोई करता है तो वह असंवैधानिक है, वो गैरकानूनी है। सरकारी निर्माण कार्यों की जो भी भुगतान होगा वो जीएसटी रजिस्टर्ड, जो जिसे ठेका दिया जाता है, वो होना चाहिए। यदि मैनुअल बिल है तो उसमें भी जीएसटी नंबर नहीं है तो वो बिल गलत माना जाएगा।
इससे यह माना जाता है कि संबंधित संस्था जीएसटी चोरी कर रही है। इस प्रक्रिया में जितने लोग शामिल हैं सभी दोषी हैं। इसके साथ भी इस रजिस्ट्रेशन की ये कंपनी है क्या, उसकी भी पुष्टि हो रही है। इसके अलावा जांच में यह भी पता चला है कि पुताई का काम करने वाले एक मजदूर के भाई की दुकान से ही पेंट वगैरह खरीदा गया था। अब ये देखिए, अब नियमों के मुताबिक जो अनुरक्षण मद से कराए गए कार्यों की तस्वीरें पहले और बाद बिल के साथ जमा करनी होती है, बिफोर एंड आफ्टर। पहले ऐसा था, पुताई से पहले हमने पुताई करवा दी, ऐसा हो गया। फिर उसके बाद वो जाता है वहां पर बिल के साथ। फिर ट्रेजरी ऑफिस जो है, ट्रेजरी ऑफिस ने बिल पास कर दिया, फिर भुगतान होता है। इसमें देखिए उलट हो रहा है। अब अनुरक्षण मद, ये जो शब्द है, इसका मतलब ये होता है रख रखाव के लिए जो पैसा मेंटेनेंस के लिए दिया जाता है। अब सबसे हैरानी की बात यह है कि जिन गांवों में ये स्कूल हैं वहां इतने मजदूर और राजमिस्त्री नहीं है। कहां गांव में होंगे 400 मजदूर, 445 मजदूर और 300 मिस्त्री, छोटे से गांव में। जिले के ट्रेजरी ऑफिसर ने भी बिना जांच दिए बिल का भुगतान कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी फूल सिंह मारपाची से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सर, सोशल मीडिया के में जो बिल वायरल किया जा रहा है सकंदी और निपनिया का, उसकी जांच कराई जा रही है। जो तथ्य सामने आएंगे वो बताया जाए। तो मामला जब मीडिया में उछला तो कार्रवाई भी तेज हो गई। कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह की जांच रिपोर्ट के आधार पर स्कंदी के प्रभारी प्राचार्य सुग्रीव शुक्ला को निलंबित कर दिया गया, जिसकी बाइट हमने दिखाई थी। निपनिया प्राचार्य राधिका तिवारी को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। शहडोल के जिला शिक्षा अधिकारी फूल सिंह को भी कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। तो कुल मिलाकर के ये पूरी तस्वीर थी। शिक्षा विभाग में इस भयंकर घोटाले की आग राजधानी भोपाल तक भी पहुंची। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। शहडोल के ब्योहारी में सकंदी हाई स्कूल के निर्माण कार्यों में आई शिकायत के बाद प्राथमिक जांच में दोषी पाए जाने पर शाला के प्रभारी प्राचार्य को तत्काल निलंबित किया गया है। विभाग ऐसे किसी भी मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई हेतु प्रतिबद्ध है। वहीं स्थानीय बीजेपी विधायक शरद कौल ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। न्यूज 24 से खास बातचीत में बीजेपी विधायक शरद कौल ने कहा कि इस मामले को विधानसभा में वो उठाएंगे। इस मामले पर हमने जो है विभाग के अधिकारियों को और जिले के कलेक्टर साहब को संज्ञान में लाया है। इसमें जो भी दोषी हैं उनसे वसूली की कार्रवाई भी होगी और जो उसमें वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित होती है निश्चित तौर पर उसमें कार्रवाई होगी। इस मामले को विधानसभा में क्वेश्चन भी लगाया है, जरूरत पड़ेगी तो उसको भी लाएंगे हम विधानसभा में। तो ये आपने भ्रष्टाचार के रंग का सच देखा। मध्य